वो चरित्र नहीं है। लीला और चरित्र दोनों का अंतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये नाटक प्रभु ने जो मंचन किया है इस धराधाम पृथ्वी पर, वो उसका एक दूरगामी उद्देश्य है और उसे हमें क्या संदेश लेना चाहिए। कथा का मतलब केवल कहानी की पुनरावृत्ति नहीं है। भगवान ने जो लीला की वो सारी कथानक तो हम जानते ही है। कथा किसको कहते हैं? कथा का मतलब कि प्रभु की लीलाओं की व्याख्या, कि प्रभु ने ये क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मर्म क्या है, उसको समझना। इसलिए मैं आप लोगों से कहती कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें, क्योंकि वैसे तो राम कथा उसकी चौपाई गाना बहुत आनंददायी है, पर जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे और चित्त में स्थित होकर एकाग्र होकर श्रवण नहीं करेंगे तो अब बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाए। तो अब श्री सीता जी, श्री किशोर जी जब उस मृग को देखते, इतना सुंदर आकर्षक उसका जो चर्म है ऐसा चमक रहा है सोने के समान, और तब श्री किशोर जी प्रभु से निवेदन करती है, उनके हृदय में आकर्षण होता है। मैं कह रही हूँ ये लीला है, वास्तव में मत मान लीजिए। और प्रभु से निवेदन कर रही है कि मैं ये मृग को पाना चाहती हूँ। आनहु चर्म कहत वेदो, यही मृग कर अति सुंदर छाला। प्रभु इतना सुंदर मृग है ये स्वर्ण मृग, मैं उसको पाना चाहता। और तब प्रभु अपनी प्रिया की भावना को देखते हुए उस मृग के पीछे दौड़ पड़ते, और तब रावण वहां पर उपस्थित होता है, और तब साधु वेश में रावण श्री सीता जी का प्रभु जब लौट करके आते हैं, अब श्री सीता जी के अनुपस्थित देखने के बाद वो खोज श्री सीता जी की प्रारंभ होती है। और तब वहां जो है पहले हनुमान जी महाराज प्रभु के अनन्य भक्त से मिलन, सुग्रीव से मित्रता, और सारे बंदरों के साथ श्री सीता जी की खोज की यात्रा प्रारंभ हुई। और ये सारे बंदर जो पृथ्वी की 10 दिशा में सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान जी और अंगद के नेतृत्व में जो बंदर जाते हैं तो वहां पर उनको संकेत मिल जाता है कि अशोक वाटिका में श्री सीता जी बंदिनी है, संपाति के द्वार। ये जो है रामायण की कथा, मानस की कथा आप जानते होंगे, जो नहीं जानते इसलिए मैं केवल सूत्र में कह रहे। तो ये जो श्री सीता जी की खोज की यात्रा है, जो सुंदरकांड का पाठ आप में से अनेक लोग नित्य नियम के रूप में करते हैं, इस सुंदरकांड में प्रभु ने हमें जो संकेत किया है कि सीता जी की खोज की यात्रा, महाराज श्री का एक ग्रंथ भी है सीता जी की खोज, आप अवश्य पढ़ें। उसका तात्पर्य क्या है, श्री सीता जी कौन है, श्री राम कौन है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल रावण कुंभकर्ण की व्याख्या नहीं, भगवान सीता राम जी का भी एक दार्शनिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। भगवान राम कौन है तो उसकी परिभाषा मिल जाती है बाल कांड में, जहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ। श्री राम के नामकरण के समय गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के लिए कहा कि ये जिन्होंने अवतार लिया है वो कौन है, उनका जो आनंद सिंधु सुख राशि। जिस आनंद की खोज में हम और आप सभी है, सभी व्यक्ति आनंदित होना चाहते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं होना चाहता। उनका जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपास, सो सुख धाम नाम असरामा। उनके आने का आगमन का उद्देश्य क्या है, श्री राम क्यों आए इस धराधाम पे, उनका अखिल लोक। देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए गोस्वामी जी के साहित्य पर। ये नहीं कहा कि केवल सनातन धर्म या केवल भारतीय के लिए, और धर्मों के लिए नहीं। भगवान राम का चिंतन कितना व्यापक है, अगर हम समझ ले तो ये सारे झगड़े समाप्त हो जाए। उनका अखिल लोकदायक विश्रामा, सबको विश्राम देने के लिए ये राम प्रभु आए हैं। ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, वही श्री राम। श्री सीता जी कौन है, अब सीता जी की
अलग अलग व्याख्या मिलती। भगवान राम से पूछा तो नैमिषारण्य की भूमि में मनु के सामने जब दर्शन देने के लिए प्रकट हुए तो प्रभु ने स्वयं परिचय दिया। श्री सीता जी वाम भाग में खड़ी थी। मनु के चेहरे पे आश्चर्य कि मैंने तो केवल भगवान को बुलाया, एक को बुलाया, दो आ गए, ये कौन है? तो प्रभु ने कहा आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। यह आदि शक्ति है, ये सृष्टि को सृजन करने वाली है, यही श्री सीता जी। पर वेदांत की दृष्टि से विचार किया गया, भगवान शंकराचार्य ने श्री सीता जी कौन है, तो उन्होंने निरूपण किया कि श्री सीता जी ही मूर्तिमती शांति शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी ही शांति की प्रतीक। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा आपकी दृष्टि से सीता जी कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री सीता जी ही भक्ति है। पुराणों को खोल करके पढ़ लीजिए सीता जी कौन है, उनका सीता जी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। भगवान राम महाविष्णु है। और इसका तात्पर्य आप समझ गए कि नहीं, कि सीता जी ही शक्ति है, वो ही भक्ति है, वो ही शांति है और वो ही लक्ष्मी है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संसार में जितने भी लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो आप सीता जी को ही पाना चाहते। अगर आप भक्ति पाना चाहते हैं तब भी आप सीता जी की कृपा चाहते हैं। और अगर आप अधिक से अधिक लक्ष्मी पाना चाहते तो भी श्री सीता जी की ही कृपा, सीता जी को ही पाना चाहते। तो एक न एक रूप में हम और आप सभी सीता जी और भगवान राम, क्योंकि दो ही लक्ष्य है, सुख और शांति, यही प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है। अगर आप सुख और शांति पाना चाहते हैं तो आप भगवान राम और सीता को ही पाना चाहते हैं। यहाँ कोई सांप्रदायिक व्याख्या नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति पाना चाहता है तो राम और सीता की कृपा ही पाना चाहता है। और तब सीता जी कहाँ मिलेगी? श्री सीता जी का अपहरण हो गया है और तब ये सुंदर कांड में सीता जी की प्राप्ति का मार्ग बताया गया। ये बंदर कौन है? ये बंदर ही जो सारी सीता जी की खोज में निकले हुए, उनका कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट तक, ये जो नाना प्रकार के पुरुषार्थ साधना जप तप नियम इत्यादि जो हम करते हैं वो शांति पाने के लिए तो करते हैं। उनका यही बंदर उसके प्रतीक। तो जो दक्षिण दिशा में बंदर पहुंच गए, 1 महीने से खोज चल रही है पर कहीं भी श्री सीता जी की प्राप्ति नहीं। जंगल खोज लिए, गुफाओं में जाकर के देख लिया, आश्रमों में जाकर के देख लिया, ऋषि मुनि मिले, उनसे पूछा कहीं तुमने सीता जी को देखा? पर कहीं भी शांति रूपा सीता नहीं मिलती है। और तब समुद्र तट पर ये संकेत मिला कि सीता जी लंका में बंदी हैं। और कौन उसको प्राप्त करेगा? तो उनका जो नाग है सतजोजन सागर करई सो राम काज बतिया। श्री सीता जी को पाने के लिए 100 योजन का समुद्र पार करना पड़ेगा, उसी को सीता जी मिलेगी। कि 100 योजन का समुद्र कहाँ पर है, अब उसको खोजे तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी की दार्शनिक व्याख्या आ जाती है। हमारे समुद्र कौन है? गोस्वामी जी कहते पूर्णापाभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारम। ये समुद्र खोजने के लिए बाहर नहीं जाना है, ये समुद्र आपके भीतर ही है। कौन है ये समुद्र? कौन कैसा समुद्र है? इनका ये जो देहाभिमान की वृत्ति है, मैं शरीर हूँ,